हेलो एवरीवन, नमस्कार जोहार सभी को। आज जेटेट खोट्टा का डे 2 है। ठीक है, डे 2 है और आज हम लोग पढ़ेंगे खोट्टा भाषा का क्षेत्रीय रूप। ठीक है, मैंने पहला और दूसरा क्लास जो है मतलब एक पीडीएफ के फॉर्मेट में पूरा प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आप उसको देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, और ये लास्ट टॉपिक है खोट्टा भाषा का क्षेत्रीय परिचय और साहित्यिक परिचय का, ये लास्ट क्लास है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कि खोट्टा भाषा का क्षेत्रीय रूप। तो ये 3 प्रमंडलों में बोला जाता है, झारखंड के 3 प्रमंडल में बोला जाता है। पहला उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना में। ठीक है, आप लोग झारखंड जी के पढ़े होंगे तो टोटल 5 प्रमंडल है और उसमें से ये 3 प्रमंडल का नाम यहाँ दिया होगा, आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, टोटल 16 जिलों में खोट्टा बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अभी के अनुसार अपडेटेड फॉर्म जो है वो 13 जिलों में बोला जाता है। ठीक है, 13 जिलों में टोटल खोट्टा अभी बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार जो है और शिवनाथ प्रमाणिक दोनों के अनुसार 31,000 वर्ग मील में खोट्टा बोला जाता है। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि शिवदयाल सिंह शिवदीप के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर में खोट्टा बोला जाता है, तो वहाँ अलग अलग तरह के ऑप्शन होंगे। तो आप 31,000, 41,000 इस तरह के होंगे, तो वो 31,000 पे आप ऐसे टिक कीजिएगा। ठीक है, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं खोट्टा में। ठीक है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि गजाधर महतो प्रभाकर, ये उनका पुकारू नाम है। प्रभाकर के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर में खोट्टा बोला जाता है, तो गजाधर महतो प्रभाकर के अनुसार 40,000 वर्ग किलोमीटर में खोट्टा बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहले पीएचडी इन्होंने ही किया था खोट्टा से। ठीक है, गजाधर महतो प्रभाकर का। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम लोग एक के झा जी के अनुसार बात करें तो खोट्टा का 2 भाग है, एक है सिखरिया भाग और एक है गुलवारी भाग। ठीक है, सिखरिया भाग में जैसे हम लोग गांव घर के भाषा में बोलते हैं ना, पहला, छटा, कनवा। ठीक है, इस तरह गुलवारी में भी पहला बोलते हैं। 18 छटाक होता है हम लोग का, जैसे कनवा छटाक जो 14 छटाक होता है, लेकिन गुलवारी जब खोट्टा बोलते हैं तो उसमें 18 छटाक को कनवा बोला जाता है। ठीक है, इसमें 1000 ग्राम होता है, मतलब 1 किलो। ठीक है, और इसमें 900 ग्राम ही होता है। ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगा एक एक चीज़ पढ़ते पढ़ते। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चन जब कराऊंगा तो ये सब पूरा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। विद्वानों के अनुसार खोट्टा को 6 क्षेत्रीय रूप है। विद्वानों ने खोट्टा को देखिए 6 तरह से बांटा है। ठीक है, क्योंकि झारखंड में अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग जगह है, तो सब जगह थोड़ा थोड़ा आपको अंतर मिल जाएगा। देवघर, दुमका, रामगढ़, रांची, ठीक है, कोडरमा, हजारीबाग, आप जहाँ भी देखिएगा थोड़ा थोड़ा आपको खोट्टा में अंतर मिलेगा। तो उसको 6 भाग में इन लोगों ने डिवाइड किया है। पहला जो है सिखरिया खोट्टा। ठीक है, दूसरा गुलवारी खोट्टा जो कि रामगढ़ गोला साइड बोला जाता है। ठीक है, तीसरा जो है रामगढ़िया खोट्टा, पार नदिया जो नदी के पार उधर बोला जाता है। ठीक है, देशवाली खोट्टा हो गया और संथाल परगना वाला संथाल परगनिया खोट्टा। तो एक एक करके हम लोग सबके बारे में बात करेंगे। चलिए आइए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें तो सिखरिया खोट्टा का। ठीक है, बोकारो के जैना मोड़ से लेके बंगाल सीमा तक, जैसे चास बोकारो हो गया ना, चंदन कियारी, समार, बेरमो आदि में जो भाषा बोला जाता है, मतलब जिसमें बंगला का प्रभाव मिला जाएगा, वो भाषा को हम लोग सिखरिया खोट्टा बोलते हैं। जैसे उसमें यूज किया जाता है गुला, गुलीन, गुलैन। ठीक है, ये सब हुआ खोट्टा भाषा में जो यूज किया जाता है सिखरिया खोट्टा। आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि सिखरिया खोट्टा जो है वो किस क्षेत्र में बोला जाता है। वहाँ आपको ऑप्शन दे देगा देवघर, दुमका, रामगढ़, चास, बोकारो, चंदन कियारी। तो अपने हिसाब से आप वहाँ आंसर टिक करके सही कीजिएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे गुलवारी खोट्टा। ठीक है, गुलवारी खोट्टा क्षेत्र में क्या क्या आता है। तो कुरमाली भाषा प्रभावित क्षेत्र का नामकरण गुलवारी खोट्टा क्षेत्र से किया जाता है। मतलब जहाँ कुरमाली बोला जाता है वो सब जितना क्षेत्र है उसका नाम गुलवारी खोट्टा क्षेत्र रख दिया गया है। जैसे पेटरवार है, बोकारो में पेटरवार से गोला तक, गोला प्रखंड तक। ठीक है, यहाँ तक ये भाषा बोला जाता है गुलवारी क्षेत्र का खोट्टा। ठीक है, तो इसको गुलवारी क्षेत्र खोट्टा बोलते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, पेटरवार से लेकर गोला प्रखंड तक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हम लोग देख लें रामगढ़िया खोट्टा, तीसरे नंबर का रामगढ़िया खोट्टा क्षेत्र क्या है। तो गोला प्रखंड से लेके पतरातू प्रखंड तक जो बोला जाता है खोट्टा, उसको
रामगढ़िया खोट्ठा बोलते हैं। जैसे का प्रयोग इसमें नहीं, का देख रहेलू हो, का देख रहेलू चाचा लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे का देख रहेलू दोस्त, ऐसे करके बोला जाता है। का प्रयोग ज़्यादा देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे देश वाली खोट्ठा, ठीक है, या खेरवारी खोट्ठा जो रहता है, इसको अभी के हिसाब से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। जो ये पलामू क्षेत्र में बोला जाता है, गढ़वा क्षेत्र में और लातेहार क्षेत्र में बोला जाता है, ठीक है। मगही और भोजपुरी का प्रभाव इस खोट्ठा क्षेत्र में देखने को मिलता है पूरा, क्योंकि उधर ज़्यादातर आप देखिएगा भोजपुरी ये सब भाषा का प्रभाव ज़्यादा मिलता है, इसलिए उस खोट्ठा में आपको भोजपुरी का अंग देखने को मिलेगा, मगही का अंग देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब पार नदिया क्षेत्र का बात कर लेते हैं। अगर पार नदिया क्षेत्र का बात करें, मतलब हजारीबाग का जो क्षेत्र है उसको पार नदिया क्षेत्र बोलते हैं। मतलब दामोदर नदी के उत्तर की ओर जितना भी क्षेत्र है उसको पार नदिया क्षेत्र का खोट्ठा बोलते हैं, ठीक है। इसमें भी मगही का प्रभाव आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। हजारीबाग हो गया, चतरा हो गया, गिरिडीह हो गया, बगोदर हो गया, कोडरमा हो गया, चौपारण हो गया, ये सब में आपको पार नदिया खोट्ठा का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग छठा बात कर ले तो संथाल परगना, जिसमें आ गया देवघर, दुमका, गोड्डा, ठीक है, जामताड़ा, ये सब में आपको संथाल परगना खोट्ठा क्षेत्र है, और इसमें आपको छिक्का छिक्की खोट्ठा का प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इस तरह का खोट्ठा आपको देखने को मिलेगा। इसमें मैथिली और अंगिका का प्रभाव, जो कि आपको बिहार से बॉर्डर से देवघर वगैरह लगता है, तो वहाँ आपको मैथिली अंगिका का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये था 6 तरह का खोट्ठा भाषी क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ खोट्ठा का क्षेत्र यहाँ तक खत्म होता है, ठीक है। इसमें खोट्ठा भाषा का परिचय यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली ऐसा ही वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। इसके बाद है वर्ण परिचय। अगर हम लोग वर्ण परिचय पढ़ना चाहते हैं तो मतलब ये क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मतलब अपलोड करने में भी काफ़ी दिक्कत आता है, तो मैं एक एक करके सारा चीज़ कंप्लीट कराऊंगा। वर्ण हो गया, जितना चीज़ मतलब इस बार के सिलेबस में एक एक चीज़ करके सारा चीज़ कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।